मानव, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी मार्केट गई हुई है और हम दोनों अकेले हैं घर में। सोफी डिस्टर्ब मत कर। मानव सुन तो। मानव क्या कर रही है यार? शिट, टारगेट मिस हो गया। आर यू क्रेजी? फोन दे मेरा। नहीं दूंगी। इतनी देर से यहाँ बैठी हूँ, जब बात नहीं करना था तो बुलाया क्यों? स्टूपिड मैं नहीं तू है। हाथ मोड़ दिया मेरा, अक्ल नहीं है तुझे? अगली बार मेरा गेम बर्बाद किया ना तो हाथ की जगह तेरी गर्दन मोड़ दूंगा। गर्दन पकड़ेगा मेरी, वो भी इस फालतू गेम के लिए? बहुत शौक है ना तेरे को मरने का। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। तुम ठीक हो? आंटी, मानव इज मैड। पागल हो गया ये लड़का। मैंने सिर्फ इसे इतना कहा कि अपना गेम छोड़ के मुझसे बात करे और ये मुझे मारने लगा। I will never forgive you, मानव। अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मानव, क्या है ये सब? ये कोई तरीका है लड़कियों के साथ बिहेव करने का? मम्मी प्लीज, आप इन सब में मत बोलो, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या ये सब है? क्या ये सब खाऊंगा मैं? कितनी बार बताया तुम्हें ये सब नहीं खाता मैं? है क्या ये सब? कितनी बार बोला है मैंने तुम्हें? कितनी बार बोला है कि मुझे सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होती है? समझ नहीं आता तुम्हें? मानव, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या तरीका है? मैं तब से इससे कॉफी मांग रहा हूँ और ये अपने अलग कामों में लगी हुई है। सिर्फ 2 दिन हुए उसे काम पे लग के, समझने के लिए थोड़ा टाइम दो उसे। मैडम, कॉफी बनाने के लिए दूध चाहिए था। दूध नहीं था, अभी भी आया जस्ट, वही गर्म कर रही थी। दूध नहीं था तो ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। मुझे सपना नहीं आ रहा है। मैंने आपको बोला था भैया, लेकिन आप गेम खेल रहे थे इसलिए आपको याद नहीं रहा होगा। मानव, दिस इज टू मच। सुबह सुबह उठ के गेम खेलने का क्या मतलब है? अब आप इसके सामने मेरी इंसल्ट करेंगी? मैडम, अब मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, आप मेरा हिसाब कर दो। अरे, इतनी सी बात के लिए काम छोड़ के चली जाएगी? अच्छा चल, मानव की तरफ से मैं सॉरी बोल देती हूँ। नहीं मैडम, मुझे माफ कीजिए, अब मैं यहाँ पे और काम नहीं कर सकती। हाँ भावेश। क्या बात है? काफी डाउन लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है। इस मानव को लेके थोड़ी परेशान थी। क्यों, क्या हुआ उसे? दिन ब दिन मानव का टेम्पर खराब होते जा रहा है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है और आजकल तो दिन भर वो मोबाइल पे वीडियो गेम खेलता रहता है। कुछ कहो तो सुनेगा नहीं, उल्टा और ज्यादा भड़क जाता है। मैं भी काफी चेंजेस देख रहा हूँ उसमें आजकल, जो उसके लिए ठीक नहीं है भावना। मैंने सोचा कि उससे बात करूं और उसे समझाऊं, मगर क्या करूं, काम ही ऐसा है, उसको टाइम ही नहीं दे पाता हूं। जानती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ कैसे डील करे। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी मानव के लिए कोई साइकियाट्रिस्ट का हेल्प ले क्या? क्या वो जाएगा साइकियाट्रिस्ट के पास? जानती हूँ नहीं जाएगा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी ताकि उसको पता भी नहीं चले कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और बात भी बन जाए। वैसे तुम कब आ रहे हो? हफ्ता लगेगा। हाँ, अभी काम बाकी है। ठीक है, बाय। मानव हो ना? Am I right? यस, यू आर राइट। पर
आप कौन है? मैं नीलम हूँ। तुम्हारी मम्मी और मैं साथ में ऑफिस में काम करते हैं। अरे नीलम, तुम कब आई? बताया भी नहीं। अरे खड़ी क्यों हो? बैठो। अच्छा। कैसी हो तुम? मैं भी। आई एम सो सॉरी डॉक्टर नीलम। मानव के सामने जानबूझकर मैं आपसे फ्रेंडली हो गई ताकि उसको शक ना हो कि आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं। जानती हूँ, आपने ये बात मुझे पहले ही बता दी थी, इसलिए मैं भी मानव से आपकी फ्रेंड बनकर ही मिली थी। मैं बस ये चाहती हूँ कि मानव पहले जैसा हंसने बोलने लगे। अभी तो जैसे पूरा वक्त मोबाइल के साथ पड़ा रहता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है और मूड तो जैसे पल भर में बदल जाता है उसका। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी उसकी काउंसलिंग शुरू कर दूंगी। हाँ, और उसके लिए मुझे मानव से सबसे पहले दोस्ती करनी होगी। मानव से दोस्ती करना इतना आसान नहीं होगा। वो इतनी आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करता। आप इत्मीनान रखिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जा रही थी तो सोचा जाते जाते बाय बोलती जाऊं तुम्हें। ओके बाय। लगता है काफी इंटरेस्टिंग गेम है, मुझे भी सीखना होगा। बहुत आसान है, मैं सिखा दूंगा, लेकिन आज नहीं, अभी मैं अपने गेम के बीच में हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ 2 दिन रहने वाली हूँ, तब सीख लूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। ओके ओके, बाय, सी यू सून देन। मिला ही मानव से? हाँ, मिला ही। और अब मैं उसके दोस्त से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ। मानव का दोस्त? हाँ, उसका मोबाइल गेम जिसके साथ वो सारा दिन लगा रहता है। सच कहा आपने। अब तो जैसे उसने अपने मोबाइल से ही सारे रिश्ते जोड़ लिए हैं, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसकी ये मोबाइल से फ्रेंडशिप जरूर तुड़वा कर रहूंगी। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैंने अपने मानव के लिए सबसे अच्छी साइकियाट्रिस्ट चुनी है। डॉक्टर नीलम, साइकियाट्रिस्ट। मैं मानव से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकती, इसीलिए आपके दोस्ती के बहाने मुझे यहाँ 2 दिन रहना पड़ेगा, ताकि मैं उसे ऑब्जर्व कर सकूं और साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी कर सकूं। अब जब चाहे आ जाइए, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि मानव को पता ना चले कि उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। Thank you. गुड मॉर्निंग। आप यहाँ? माँ कहाँ है? वो एक्चुअली कुछ काम कर रही थी, इसलिए नाश्ता मैं लेकर आ गई। और वैसे भी मुझे तुमसे वो गेम सीखनी थी ना, इसलिए सोचा थोड़ा मस्का तो लगाना ही पड़ेगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही सिखा दूंगा। That's good. सॉरी, वो मुझे अकेले में बात करनी। Sure.
मजे आ गए भाई। क्या हुआ? भाई जन्नत के दर्शन हो गए। अच्छा तू ये बता, जो मैंने तेरे को पिक्स भेजी थी देखी तूने? अरे देखा तभी तो कॉल किया। तुझे कहाँ से मिली ये? वैसे कमरा तो तेरा ही था। साइकेट्रिस्ट है, इलाज करने आई है मेरा। तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर 2 दिन वो मेरे साथ रही तो उसे जरूर कुछ हो जाएगा। बेटा होशियार है ना, क्लास से लेगी तेरी। क्लास तो मैं उसकी लूंगा। मुझसे गेम सीखना चाहती है, अच्छे से सिखाऊंगा कि गेम कैसे खेलते हैं। चल ठीक है, देखते हैं। आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही यहाँ पे। जी बिल्कुल भी नहीं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। आप कहीं जा रही हैं क्या? मेरी एक्चुअली नाइट शिफ्ट चल रही है, एयरलाइंस में डेस्क जॉब करती हूँ, बस वहीं जा रही हूँ। अच्छा। तो मैं कल सुबह मिलती हूँ आपसे। हाँ जी बिल्कुल। ओके Bye. ओके ओके बाय, टेक केयर। वही जो करना चाहिए था। मुझे लगा आप मेरी अच्छी दोस्त बन गई हैं। दोस्त बन गई हूँ इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। नहीं, आप मेरी दोस्त नहीं है। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मुझे तुम बहुत पसंद हो। सचमुच आप मुझे पसंद करती हैं? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी आपको बहुत लाइक करता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, अरे बोला था ना मैंने, मैं बात नहीं कर पाऊंगी अभी मैं अपने पेशेंट के यहाँ हूँ, 2-3 दिन मुझे यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, रात में कॉल करते हैं। ओके बाय। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बॉयफ्रेंड का कॉल था। वो तुम मुझे गेम सिखाने वाले थे ना? वो आप मेरे साथ रहकर अपने आप सीख जाओगे। अभी कोई फिल्म देखते हैं? ठीक है, चलो। हेलो, मैं देख रहा हूँ अंदर क्या चल रहा है। कौन बोल रहा है? मैं भी आ जाऊँ? मुझे तुम्हारी किस लेनी है? कौन हो तुम? लगता है बहुत शौक है मुझसे मिलने का। अभी अंदर आता हूँ। क्या हुआ? कोई है जो हम पर नजर रख रहा है। क्या? हम पर कोई क्यों नजर रखे? मैं सच कह रही हूँ। तुमने जो अभी हरकत की वो उसी के बारे में बात कर रहा था। ओ अच्छा, फिर तो ये वो होगा जिससे आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, आपका बॉयफ्रेंड। मानव, मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे। माइंड योर लैंग्वेज। ये तो मेरे कमरे से आवाज है। मैं आ गया हूँ। सी कौन है?
कौन हो सकता है? सोफा। जल्दी जल्दी। क्या करें हम लोग? जल्दी आओ। शिट, मैंने तो मेरा फोन हॉल में ही छोड़ दिया। मेरा फोन भी बाहर ही रह गया। Shit! ओहो, बंद करो इसे। बंद हो गया। आई एम सॉरी, आप मेरी वजह से भीग गए। एक मिनट, ये देखिए। इट्स ओके। आवाज आनी बंद हो गई। लगता है जो कोई भी था वो चला गया। अब हमें बाहर जाना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमें सुबह होने तक यहीं पे वेट करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बुरा रास्ता, वो खिड़की, हम इससे बाहर जा सकते हैं। ये क्या कर रही हो? शराब। हिम्मत है तो बाहर निकलो। ये लाइट कैसे चली गई? ये दरवाजा लॉक कैसे हो गया? मुझे मत मारो, मैं मानो का दोस्त विक्की हूँ। पागल है क्या? ऐसे भी कोई मजाक करता है? नीलम जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम दोनों दोस्त हो? अच्छा, तो ये तुम दोनों की प्लानिंग थी ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही है। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। ये तुम्हारी ही प्लानिंग थी ताकि तुम मेरे करीब आ सको
और तुम मुझसे बदतमीजी कर सको। मैं तो तुम्हें एक मासूम सा बच्चा समझती थी, लेकिन तुम जितने मासूम दिखते हो उतने हो नहीं। आने दो तुम्हारी मम्मी को, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे मैंने इससे इतना सब करने के लिए नहीं कहा था। वैसे आप ही तो कहती थी कि आपको गेम सीखना है। मैंने सोचा आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिखा दूं। मैंने इतनी मेहनत करी और आप मेरे पे भड़क रही हैं। वैसे सच बताइए, आपको ये गेम अच्छा लगा ना? इंटरेस्टिंग है बहुत ये गेम। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम पूरी तरीके से बिगड़ चुके हो। आने दो तुम्हारी मम्मी को। तुम्हारी मम्मी को ही क्यों, मैं सबको बताऊंगी तुम किस मेंटेलिटी के लड़के हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मुझे हाथ लगाया? हाँ, मुझे मारा तूने? अब देख असली मानव क्या है। टाइम क्यों लगा दरवाजा खोलने में? वो सो रहा था ना। चलो मैं जल्दी से चाय नाश्ता बना देती हूँ, नीलम को देकर फिर सो जाऊंगी। वो अभी नहीं उठेंगी, आप आराम से जाकर सो जाओ। अरे नहीं, उसने कहा था वो सुबह 6 बजे उठ जाती है। अब तक तो उठ भी गई है। मैं जाकर उससे एक मिनट मिल के आती हूँ। नहीं मम्मी, उनके कमरे में मत जाना। क्यों? वो देर रात तक अपने ऑफिस का काम कर रही थी ना, तो वो उन्होंने कहा कि वो अपना उठ जाएंगी, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ऑफिस का काम? हाँ, पता नहीं कुछ नोट्स बना रही थी वो। ओह अच्छा, समझ गई। ठीक है फिर तो मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ, थोड़ी थक गई। हाँ, ओके। माना, अब क्या करेंगे? हमारी गाड़ी तो गैराज में है, तो एक काम कर, अपनी डैडी की गाड़ी ले आ। तब तक मैं केमिस्ट के पास जाकर नींद की गोली ले आता हूँ और उसे खिलाकर सुला दूंगा। ऐसे नहीं मिलती नींद की गोली। मम्मी का प्रिस्क्रिप्शन पेपर पड़ा है मेरे पे, तू जल्दी कर। फिर हमें मम्मी को उठने से पहले अपने प्राइवेट डॉल को फार्म हाउस भी ले जाना है। हाँ माँ, क्या हुआ? यही हूं मैं। बाहर कहाँ गए थे? और तुम्हारे कमरे का दरवाजा क्यों बंद है? जल्दी से खोलो, मुझे बेड कवर्स निकालने। खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? जल्दी खोलो बाबा। हाँ, अभी खोलता हूँ। ओह शिट, चाबी लगता है गिर गई कहीं। अरे ऐसी कैसे गिर गई? ठीक से देख, टिप में होगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, चाबी गिर गई। आप कवर बाद में बदल लेना, मैं चाबी वाले को ले आऊंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चाबी रखी। आपको अभी बेड कवर निकालना है? मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, पहले आप मेरे को नाश्ता बना के दो। दे दूंगी, कमरा तो खोलने दे। अरे मैं कमरा भी खोल के दूंगा और आपको बेड कवर भी निकाल के दूंगा, लेकिन मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, पहले आप मेरे लिए नाश्ता बनाओ प्लीज। तेरे कमरे से कुछ आवाज आई, सुना तूने? नहीं, कोई आवाज नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, आप प्लीज नाश्ता बनाइए जाके। अरे कैसे नहीं आई? मैंने अपने कानों से सुना है। खोल दरवाजा। नहीं, पहले दरवाजा खुलेगा फिर नाश्ता बनेगा। अरे मैंने बोला ना कि नाश्ता। अबे तू कहाँ था? अरे यार, वही तो बताने के लिए फोन कर रहा हूँ। मेरे यहाँ भी पंगा हो गया है। पूरी रात घर से बाहर था। तू अब फोन कर रहा है? जल्दी से गाड़ी लेकर आई, इधर बहुत बड़ा पंगा हो गया है। वो तो ला ही नहीं सकता यार। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? कुछ भी करके गाड़ी लेकर आ इधर। पापा गाड़ी ऑफिस ले गए हैं। सॉरी यार, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहाँ फंस गया मानव तू?
ये कौन हो सकता है? शिट 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 शिट। ये तो पापा के बैल बजाने का तरीका है। अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। तुम्हारी मम्मा ने मुझे फोन किया था और कहा कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, इसीलिए। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। हाउ रूड! एक तो मैं तुम्हारी इतनी बदतमीजी सहने के बाद यहाँ आई हूँ और तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, समझी? अब जाओ यहाँ से। मानव, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले ऐसे नहीं थे। मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर। कोई जरूरत नहीं है मम्मी से मिलने की, तुम जाओ यहाँ से। अब तो मैं मम्मी से मिलके ही जाऊंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? जाओ यहाँ से, जस्ट गो अवे। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। पापा मैं आपको सुबह से फोन कर रहा हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे मैं बिजी था, फोन साइलेंट पे था। सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है पापा। आप जब से गए हो आपके पीछे एक अंकल आया करते थे। कुछ दिन पहले उनका मम्मी से बहुत झगड़ा हुआ था। वो मम्मी को धमकी भी दे रहे थे कि वो मम्मी को नहीं छोड़ेंगे। मम्मी ने डर के मारे अपने किसी दोस्त को बुला लिया था। आज जब मैं कॉलेज से आया तो मैंने देखा कि मेरा रूम लॉक पड़ा हुआ है। मम्मी और उनकी दोस्त घर पे नहीं है और मम्मी को कॉल लगा रहा हूँ तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनके ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि वो ऑफिस भी नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, आप बस जल्दी से आ जाओ। वो अंकल कौन थे? पता नहीं पापा, पहली बार देख रहा हूँ मैं। उनकी जो फ्रेंड आई थी उनको भी पहली बार देखा मैंने। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से घर पहुंचता हूँ। हाँ, और भावना जैसे ही घर पहुंचे ना मुझे फोन करो और बीच बीच में मम्मी को फोन करते रहो। अब बस पापा आ जाए फिर प्लान 2 शुरू करूंगा। मम्मी का पता चला? कोई फोन आया भावना का कल से? नहीं, मैंने मम्मी के सारे फ्रेंड्स को कॉल किया लेकिन कुछ मालूम नहीं पड़ा। ये गंदी महक कहां से आ रही है? ये रूम लॉक क्यों है? हाँ? पता नहीं, शायद मम्मी लॉक करके गई होंगी। अपना रूम लॉक नहीं किया और तुम्हारा रूम लॉक किया, क्यों? हेलो, पुलिस स्टेशन। तुम कब से लॉक है? सर 2 दिन से। सर ये तो जिंदा है। इनकी सांसें चल रही हैं।
आपका ये हाल किसने किया? इसने। आपके कहने का मतलब है इस बच्चे ने? जी। तूने अपनी माँ को मार डाला? वो सब जो फोन पे बात की थी वो सारी तेरी बात बनाई हुई थी? पापा मैं बहुत डर गया था, मैंने माँ को नहीं मारा, मैंने बस उन्हें धक्का दिया था, वो गिर गई और उन्हें चोट लग गई। तूने अपनी माँ को धक्का दिया? अरे क्यों दिया तूने धक्का? अरे क्या बिगाड़ा था उसने? अरे वो तो तुझ पे जान छिड़कती थी। हाँ, हमने तो कभी तुझे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की और तूने अपनी माँ को। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, और इसने मेरे साथ जबरदस्ती भी की। इसके साथ एक और फ्रेंड था इसका। अरेस्ट कर लीजिए इसको। तेरी हर जिद को नजरअंदाज किया मैंने। हाँ? सोचा कि बच्चा है सुधर जाएगा। पता नहीं था कि ये दिमाग एक शैतान का दिमाग होगा। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। आप चिंता ना करें, कानून अपना काम करेगा। हेलो, एम्बुलेंस?